दोस्तों, कैसा होगा अगर आप मध्यकाल में रोमन साम्राज्य में रहते तो क्या होता? आओ सुनो। मध्यकाल पैक्स रोमाना के तहत शांति और समृद्धि के 200 वर्षों के बाद रोमन साम्राज्य संकट और पतन में पड़ा, जिसे अधिकतर अंधेरे युग के रूप में जाना जाता है। यह 5वीं शताब्दी के अंत की ओर शुरू होता है और 14वीं शताब्दी तक चलता है। यह एक समय था जब यदि आप एक योद्धा, महाराज या स्वयं राजा नहीं थे तो जीवन कठिन और डरावना था। दोस्तों, स्वच्छता अच्छी नहीं थी, धन कम था, बीमारियां फैली हुई थीं और सजा बड़ी कठिन थी। बिस्तर नरम नहीं थे और शौचालय वास्तव में मौजूद नहीं थे, लेकिन हाँ, कम से कम आपके पास चर्च था और साल भर में लगभग 8 सप्ताह के त्योहार और मेले थे। सच्चाई यह है, उस समय का जीवन कठिन था, लेकिन लोग उसे निभा लेते थे। वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए भी मजे का आनंद लेते थे। दोस्तों, अपने आज के जीवन को उनके जीवन से तुलना करें और देखें कि क्या आप कभी उनकी जिंदगी के साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मध्यकालीन शहर में एक सामान्य दिन 4 बजे शुरू होता है। चर्च की घंटी बजती है, पहली मिस की घोषणा करती है। लेकिन यदि आप नामदार या राजशाही परिवार से नहीं हैं, तो आप आज सुबह चर्च नहीं जाएंगे। इसके बजाय आप बाजार में अपने माल की तैयारी कर रहे होंगे, जो सुबह 6 बजे खुलता है, और वहां आप 9 घंटे खड़े रहेंगे, आशा करते हुए कि आप रात के खाने के लिए एक मुर्गा खरीद सकें। बेकार के पत्ता गोभी और फलियां नहीं खाएंगे। बेशक दोस्तों, मध्यकाल में सभी लोग व्यापार नहीं करते थे। कला, दर्जी, शिल्पकला, शराब बनाने वाले और टैक्स कलेक्टर भी शामिल थे। लगभग दोपहर 3 बजे अधिकांश दुकानें व्यापार दिन के लिए बंद होना शुरू करती हैं और 8 बजे तक शहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रात के चौकीदार अपने पद पर चले जाते हैं। दोस्तों, आपके घर का खाना बहुत खास नहीं हो सकता, लेकिन किले पर राजा भोजन कर रहा है। जो चाहे वह खाए, जो चाहे पिए, और एक भी कहानी बोरिंग नहीं सुनेगा। भोजन के साथ मजे नहीं रुकते। जब प्लेट्स साफ हो जाती हैं, शहर के अभिजात नृत्य मंच पर उतरते हैं। यहां तक कि योद्धा भी। सामान्य लोगों को कल के मेले में मजा करने का मौका मिलेगा, लेकिन अब रात भर आराम करें। मध्यकालीन काल का एक अच्छा पहलू यह है कि उन्होंने बहुत सारी पार्टियां की थीं। दोस्तों, अनुमान है कि किसी भी दिए गए वर्ष के कुल 8 हफ्ते काम से बाहर त्योहारों या घटनाओं के लिए जाते थे, जबकि इन त्योहारों का बहुत सारा संबंध चर्च से था। शहर ने टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाते थे जिनमें चर्च को अनुमति नहीं थी। यह शायद इसलिए है क्योंकि टूर्नामेंट ने जॉस्टिंग से लेकर तलवारबाजी तक के हिंसक दृश्य प्रस्तुत किए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यह कठिन है, तो यह बेहतर होगा आप कोई गलती नहीं करें। अधिकांश गंभीर अपराधों को एक परीक्षण द्वारा सुलझाया जाता था। उदाहरण के लिए, यदि आप पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता, तो आपको एक जल परीक्षण का सामना करना पड़ सकता था, जिसमें आपके हाथ और पैर बंधे हुए होते और आपको किसी जल स्रोत में फेंक दिया जाता। यदि आप डूबते तो आपको निर्दोष पाया जाता, क्योंकि यदि आप तैरते तो इसका मतलब था कि आपने शैतान की सेवा में प्रवेश करते समय बपतिस्मा का त्याग किया था और आपको तब जल में प्रवेश करने से रोका गया था। दोस्तों, साइंस मध्यकाल में मौजूद था। उदाहरण के लिए, मध्यकाल में ही शिक्षित लोगों को पूर्व दृष्टि थी कि दुनिया गोल है। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम आज के युग में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल घड़ी और प्रिंटिंग प्रेस जैसी वस्तुओं के आविष्कारों की शुरुआत। बुरा यह था कि उन्होंने टूथब्रश का आविष्कार नहीं किया था। वास्तविकता यह है कि यदि आप धनी थे, मोटापा भी समृद्धि का संकेत था, क्योंकि यह दिखाता था कि आप दोपहर का भोजन करने में सक्षम थे। लेकिन यदि शासक अच्छे थे, तो किसानों का स्वास्थ्य सबसे अच्छा था। दोस्तों, उनका संतुलित आहार रोटी और दाल का था, जिसमें पूरे दिन का शारीरिक श्रम भी शामिल था। और जब बात उनके दांतों की थी, तो उस समय टूथपेस्ट नहीं था, इसलिए उनका सामान्य अभ्यास भोजन के बाद अपने मुंह को वाइन या सिरके से धोना था। बहुत स्वच्छता की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों, यह मध्यकाल के बारे में थी। आप अपने हाथ और चेहरे को धोते रहते थे ताकि आपकी दिखावट बनी रहे। लेकिन धनी लोगों के अलावा आज की तरह किसी के पास वैसे ही शौचालय या बाथटब्स नहीं थे। यह एक अवधि थी जीवन और मुक्ति की, और जो भी लोग इससे गुजरते थे, वे सामान्यतः इसके माध्यम से गुजर जाते थे। कम से कम 14वीं शताब्दी तक। मध्यकाल की आखिरी सदी ने
वास्तव में अंधेरे में अंधकार डाल दिया, क्योंकि इसने अकाल, संघर्ष और तापमान में गिरावट की थी, जिसे काली मौत के रूप में भी जाना जाता है। इसने मानव इतिहास में सबसे भयंकर महामारी में से एक में 60% तक यूरोप की जनसंख्या को बर्बाद कर दिया, और इसे दुनिया को लौटने में लगभग 200 वर्ष लगे। लेकिन आने वाले कुछ सदियों में यूरोप ने एक रेनेसांस का सामना किया दोस्तों। एक समय जब लोग सत्य और सटीकता की पुरस्कृति के माध्यम से ज्ञान की खोज करते थे। यह युग एक वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत करता है जो आज तक जारी है। दोस्तों, जब आप इस पर विचार करते हैं तो आपको क्या लगता है? मध्यकाल ने आधुनिक समाज के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाई। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।